किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली के बाद कांग्रेस ने चक्का जाम किया। शुक्रवार को भाटखेड़ा फंटे पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया। इसमें पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मुख्य रूप से मौजूद रही। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली के बाद भाटखेड़ा 4 लेन पर जंगी प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इससे पहले 4 लेन बाईपास पर 2 घंटे धरना भी दिया। पूर्व सांसद और क्षेत्र की कद्दावर नेता सुश्री मीनाक्षी नटराजन के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में हुंकार भरी। नारेबाजी कर आंदोलन पर उतरे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार को कोसा। करीब 2 घंटे धरना आंदोलन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर निम्बाहेड़ा हाईवे पर जाम लगाया। पूर्व सांसद नटराजन के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने हाईवे को आधे घंटे तक जाम रखा। इसके बाद जाम खोला। इस अवसर पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सरकार है। यह सरकार अब किसानों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। कांग्रेस का आंदोलन जब तक चलेगा तब तक सरकार किसानों का बिल वापस नहीं ले लेती। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस का देश भर में आंदोलन चल रहा है। हाल ही में हमारी पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन दिल्ली में बॉर्डर पर किसानों से मिलकर आई। आइए जानते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। दीदी, आप वहाँ दिल्ली में रहे, किसानों से मिले, क्या स्थिति है, किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? किसानों ने बहुत ही अहिंसात्मक ढंग से 51वें दिन आज वो आंदोलन का है और उन्होंने अपनी लड़ाई को, अपनी जायज़ मांगों को रखा है। बार बार वो सरकार से बातचीत के लिए भी तैयार हैं और सरकार बजाय उनकी सुनवाई करने के उन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप करती है। उनको कभी खालिस्तानी बताती है, कभी उनको अड़ियल बताती है, कभी उनको राष्ट्रद्रोही बताती है और किसान की सुध नहीं लेती। किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य में खरीद को अधिकार बनाया जाए, उससे कम में खरीद होने पर सजा का प्रावधान हो। जिस तरह से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके एक तरह से जमाखोरी को वैधानिकता प्रदान की गई है, जिससे किसान और आम उपभोक्ता की कमर टूटेगी, आर्थिक तौर पर नुकसान होगा, उसके हम खिलाफ हैं। और जिस तरह से कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देने का इन्होंने फैसला किया है, उसके हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। हमारी ज़मीनें अंबानी और अडानी को समर्पित करने के लिए नहीं है और इसीलिए हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं देता कि हम अपनी ज़मीनों को इनके हवाले कर दें। तीसरी बात, जो किसानों को अदालत के द्वार खटखटाने पर पाबंद किया गया है, उसके भी हम खिलाफ हैं। और उसी तरह से जो मजदूरों को सुधार के नाम पर उनके काम के घंटे बढ़ाए गए, उनको यूनियन बनाकर अपने हकों की लड़ाई लड़ने से रोका जा रहा है। ये सारी चीज़ों से हम लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है 4 लोगों की, उनसे क्या इस्तीफा करता है? वो चारों में से एक मान्यवर ने तो इस्तीफा दिया है, उस निर्णय का स्वागत है। लेकिन सभी के विचार सब लोग जानते हैं। जब एक कमेटी बनती है तो वो निष्पक्षता से दोनों पक्षों की बात सुनने के लिए बनाई जाती है। लेकिन अगर एक कमेटी पहले से ही एक ही पक्ष से सहमत है और उसके समर्थन में अपना पक्ष रख चुकी है, तो ऐसे लोगों से कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती? क्या लग रहा है अब ये किसान आंदोलन कितने दिन और चलेगा और सरकार का जो अड़ियाली रवैया है? सरकार का अड़ियल रवैया हम सबके सामने है। सरकार को चाहिए था कि वो इनकी सुनवाई करती और किसान अपने अधिकारों को वापस लिए बगैर वापस नहीं। तो ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा? कांग्रेस का आंदोलन दिल्ली, भोपाल आगे? कांग्रेस का आंदोलन आने वाली 23 तारीख को हम राजभवन का घेराव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में करेंगे। उसमें हम सब लोग भाग लेंगे। पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन के नेतृत्व में दिए गए कांग्रेस के धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। इस कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजित काटेर ने कहा, किसान आज लाचार परेशान है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अडानी अंबानी की सरकार किसानों के खेतों को कब्जा करना चाहती है। आने वाला चुनाव अडानी अंबानी और गरीब मजदूर किसानों के बीच होगा। हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष है राहुल जी, वो बराबर एक बात कह रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस किसानों के विरोध में जो कानून बनाया है वो वापस लो, और वही मांग आज हमारी है। और हमने उन किसान आंदोलनों के समर्थन में आज ये चक्का जाम किया, पूरी तरह सफल है। जी। और अब आगे क्या है चरणबद्ध आंदोलन? अब जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी निर्देश देगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। एक बात तय हो गई कि अगला लोकसभा चुनाव किसानों और अडानी अंबानी और मोदी के बीच में ही लड़ा जाना है। इस मौके पर पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पाटीदार
उमराव सिंह गुर्जर, संजीव पगारिया, ओम दीवान, बाबू सलीम, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, तरुण बाहिती, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर, महेश विरवाल, विनोद दत्त, महेश विरवाल, कैलाश अहीर, चंद्रशेखर पालीवाल, हरीश दुआ, मधु बंसल, आशा सांभर, राकेश अहीर, हरगोविंद दीवान, देवेंद्र परिहार, मनोहर अम्ब, डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई और यहाँ पे बड़ा आंदोलन यहाँ पे किया गया किसानों के द्वारा। देश की सरकार ने किसानों के खिलाफ काला कानून बनाया है, बिना किसानों के पूछे अडानी अंबानी बड़े उद्योगपतियों के कहने से जो कानून बनाया है उसका विरोध करने के लिए आए हैं। जो किसानों ने 70% किसान है इस देश में और पूरे हमारे ज़िले में भी, इन किसानों ने मिलकर विधायक और सांसद को इसलिए चुना कि वो हमारे पक्ष में बोलेंगे संसद में, विधानसभाओं में, लेकिन उनके पक्ष में नहीं बोलते हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में किसान आंदोलन जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। कहीं न कहीं ये गलती हो गई कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमने चुन लिया जो हम चुनते हैं और सुनते उनकी हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरे क्षेत्र के किसान आक्रोश में है इस बात के लिए कि देश की सरकार ने गलत कानून बनाया तो ठीक है, पर हमारे यहाँ के सांसद और विधायक भी हमारा पक्ष नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति में हम सब लोग एकत्रित हैं और आने वाले समय में हम सबक सिखाने को देखें। इस अवसर पर दिल्ली से सिख समाज के किसान भी धरना आंदोलन में शामिल हुए। सिख समाज के किसानों ने केंद्र सरकार को निष्ठुर सरकार कहा और यह सरकार हमारी जमीन अडानी अंबानी को बेच रही है। जमीन नहीं रही तो किसान कहाँ रहेगा? किसानों की खेती व्यावसायिक हो जाएगी। इस अवसर पर अरविंद चोपड़ा, शहीद भाई चौधरी, इकबाल कुरैशी, मनोहर गुर्जर, साबिर मसूदी, राकेश सोन, अमर सिंह जयंत, मोनू लोक्स, महेश यादव, मनीष कदम, मानसी नायडू, सोनू यादव, बबली तंवर, संदीप राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। दिल्ली पंजाब से आए हैं जी। सबसे पहले तो मैं किसानों को जो बहन भाई जहां आज आंदोलन इस माड़े कृषि कानूनों के खिलाफ कर रहे हैं उनको बधाई देता हूं। भी बहुत अच्छी बात है, ऐसी एकता बना के इस ਜਿਹੜੇ कृषि कानून है उनको उखाड़ने के लिए एकता बनाए। एकता बना के जो साढ़े बहन भाई गांव पिंडों के हैं, किसान हैं, कोई भी व्यापारी है, किसी की काम करता है उसको बताएं ये जो कानून का उनकी कॉपी लेकर कल्ले कल्ले मंडल में युवा को दें ताकि वो पढ़ें इस कानून में क्या लिखा है, कानून क्या चीज़ है। लेकिन ऐसी क्या करते हैं, वोट तो जाते हैं लेकिन उनमें उनको पूरा पता नहीं चलता भी ये माड़े कानून क्या है। ये जो कानून है ना, ये कानून हमारे देश को ख़त्म कर देंगे, हमको ख़त्म कर देंगे, हमारे देश को ख़त्म कुछ नहीं